मतलब वाकई आंखें भी बड़ी गुनाहगार है इसकी, बहुत कुछ देखती है। अब एक और झूठ सुन ले, आप सऊदी हिंदुस्तान में रहते हैं, है ना, कि हिंदुस्तान में कब किस्सा हो गया या हम हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं चला, और इसको सऊदी में बैठे बैठे पता चल गया। जरा सुन ले। मलिक फैसल का वो वाकया मुझे याद है, जब उनका पहला दौरा था इंडिया के लिए, किसी सऊदी हुक्मरान का पहला दौरा। उन्होंने एक ही शर्त लगाई थी, मैं इंडिया के दौरे के लिए तैयार हूं, लेकिन इमाम अब्दुल अजीज का बेटा है, मवाहिद का बेटा है, शर्त यह है मेरी नजर तुम्हारे किसी बुत पे ना पड़े, और जहां बुत पे नजर पड़ जाएगी मलिक फैसल अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेगा और वापस आ जाएगा, वो तुम्हारे मुल्क में न ठहरेगा। उन्होंने सड़कों पे नसब बुतों को उखाड़ डाला, जो ना उखाड़े गए उनके ऊपर कपड़े डाल के छुपा दिए। मलिक फैसल का वाकया इसको याद आ गया। सऊदी हुक्मरान, सऊदी बादशाह का हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहला दौरा, तो मलिक फैसल ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक शर्त रखी कि जब मैं इंडिया आऊं तो तुम्हारे किसी बुत पर मेरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुआहिद का बेटा हूं, तौहीद के मानने वालों की औलाद हूं, अगर तुम्हारे किसी बुत पर मेरी नजर पड़ गई गाड़ी से फौरन वापस चला जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो रास्ते में बुत नसब थे उसको उखाड़ डाला, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो मंदिर और जो बुत उखाड़े नहीं जा सके उसको पर्दे डाल दिए। कब हुआ यह वाकया? बीजेपी सो रही थी, आरएसएस ख्वाब देख रही थी कि बड़े बड़े बुत उखाड़ डाले। किसके लिए? मलिक फैसल के लिए। अच्छा एक बात खास देखे, बुत पे नजर पड़ जाए इस पे कौन सा गुनाह है? कि कैसे अहले हदीस से मेरे पल्ले नहीं पड़ा। रसूलुल्लाह तो खाने काबे में उस वक्त भी जाते थे जब 365 बुत थे और आप नमाज पढ़ते थे। तो क्या ये नबी से बड़े तौहीद के ठेकेदार ये हो गए? तो माज़अल्लाह नबी भी तौहीद पर नहीं थे। फिर अगर बुत पे नजर पड़ जाए तो ये तौहीद के खिलाफ है, इससे भी इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, तो माज़अल्लाह फिर नबी का भी इस्लाम मुकम्मल नहीं था। फिर तो ये कौन सी शरीयत में है भाई? अच्छा बुत पे तो नजर नहीं पड़ेगी, मगर आइए सऊदी हुक्मरानों की नजर कहां कहां पड़ती है। ये सऊदिया में ये पुतलों का मॉडल बनाया जा रहा है, ये बुत में नहीं आते क्या? अच्छा अय्याशी में इतने गए कि औरतों से दिल नहीं भरा तो नंगे पुतलों को भी घूरने से बाज नहीं आया। देख रहे हैं आप? ये शहजादे हैं साहब सऊदिया के, जिनका नाम अब्दुल वलीद है। ये एक एक्टर के साथ है, बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, उसके साथ आप इस पर नजर पड़ सकती है, बुत पे नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे? बुत पे नजर नहीं, शायद ऐसा लगता है इस पर नजर पड़े तो इनको सेक्स नहीं आता, बुत को देख के साथ सेक्स आता होगा इनको, ऐसा कुछ होगा इनका, पता नहीं, अल्लाह जाने। ये देखिए एयरपोर्ट पे सारी मोहतरमाओं के साथ है, और उनमें जो मेरे एतबार से मैं जो बता रहा हूं, राइट हैंड पे, आपका भी शायद राइट ही पड़ेगा, राइट हैंड पे जो है वो इनकी मोहतरमा है शायद, ये सब एयर होस्टेस के साथ, इन पे नजर पड़ सकती है। ये हाय हाय हाय, ये तो कितने सारे हसीन बुत है। यहां तो पूरी बुतों की फौज ही है। और कौन है जनाब? खादिमुल हरमैन शरीफैन अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल अजीज। बुत पे नजर पड़ जाए गाड़ी वापस चले जाएगी, औरतों पे नजर पड़ जाए तो हम तो वहीं बैठ जाएंगे। क्या तौहीद है इन लोगों की, आप देखते जाए। ये देखिए यहां भी हुजूम है। ये फ्रांस की, मेरे ख्याल में क्या है, ये नाम याद नहीं आ रहा है मुझे इसका, फ्रांस की वजीर आजम है। अच्छा सुनिए, नजर ही नहीं पड़ रही, हाथ भी मिला रहे हैं आप। हाँ बैत हो रही है, देखिए हजरत बैत हो रही है, मोहब्बत की बैत हो रही है। आगे देखिए और आप, ये अमेरिका की वो सफीर है, ये बुश की सेक्रेटरी रह चुकी है, ये भी आई। देखिए कितनी देर तक मुसाफा, हाथ ही नहीं छूट रहा कम का। देखिए आप, बुत पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। बहुत सारे बुत हैं इनके मेरे पास, लेकिन जलसे का तकद्दुस इजाजत नहीं देता ना।
آرزو ہے کسی کی جو روکے اسے، آئے اور آ کے حسرت وہ پوری کرے۔ آرزو ہے کسی کی جو روکے اسے، آئے اور آ کے حسرت وہ پوری کرے۔ ہم بھی دیکھیں گے ہے کس میں کتنا یہ دم، عشق آقا میں ہم نہ کسی سے ڈریں۔ سنی جاگ جاگ جاگ، سنی جاگ